जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने हमारा इतना सपोर्ट किया कि हमारे परिवार को 10,000 सब्सक्राइबर करवा दिए। दोस्तों आप लोगों से हम यही चाहते थे कि बहुत जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करवा दें। उसके लिए आप सभी लोगों से बहुत बहुत हाथ जोड़कर निवेदन और बधाई आप लोगों को कि अपना परिवार 10,000 का हो गया। दोस्तों आप सभी लोगों से हम सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम इतने दिनों से हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं करवा पा रहे थे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मैसेज के द्वारा पता ही हो गया होगा कि मैम के यहाँ भी कुछ घटना घटित हो गई थी। दोस्तों ऐसी ही परिस्थितियों से हम भी कुछ गुजर रहे थे। दोस्तों जो पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ क्या बताया जाए, उसी की व्यस्तता के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं रूबरू हो पा रहे थे। दोस्तों आपकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट क्लास नहीं करवा पा रहे थे। अब दोस्तों हम सभी उन चीज़ों से मैनेज करके आप लोगों के लिए हम एक प्रैक्टिस सेट डेली देने का वादा करते हैं आप लोगों के बीच। और आपको एक प्रैक्टिस सेट तो हम प्रोवाइड करा ही देंगे हिंदी का। रीजनिंग का दोस्तों आप लोगों का चैप्टर वाइज और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आप लोग अच्छा सा अच्छा सपोर्ट करें, और आप लोग जितनी भी क्लासें कराई जा रहे हैं उनको अच्छे से देखिए और उन्हीं से नोट्स बनाइए। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम्स में वो क्लासों से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है अपना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको बताना कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। दोस्तों आपका विकल्प डी में बुढ़ापा शब्द दिया गया पुल्लिंग। दया, घटना, जड़ता ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और इसमें केवल एक ही विकल्प है बुढ़ापा। बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। ओके दोस्तों, और आप लोगों से हम एक क्वेश्चंस करके जा रहे हैं। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। बुढ़ापा और हरियाली में कौन सी संज्ञा है। एक क्वेश्चन और आप लोग नोट करिए, बुढ़ापा और हरियाली इन दो शब्दों में बताना कौन सी संज्ञा है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27। इसमें पूछा गया दोस्तों आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ये दोस्तों आप लोगों को पकड़ना है, स्त्रीलिंग नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग नहीं ध्यान देते हैं और उसमें आप लोग स्त्रीलिंग है ये पढ़कर और उसी विकल्प को टिक कर देते हैं जो स्त्रीलिंग होता है, वो आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। एग्जामिनर इसी सब लैंग्वेज में तो ही फंसाता है दोस्तों। इसमें बताना है आपको कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो आय, आयु, आग, आंगन। दोस्तों आप लोगों का विकल्प डी हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा, क्योंकि आंगन कैसा होगा, आंगन आपका अच्छा शब्द है। आंगन क्या है, अच्छा, तो आंगन आपका पुल्लिंग हो जाएगा और आपका स्त्रीलिंग नहीं है। यही विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। आंगन जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं। यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है, कतार, कारवा, झुंड, गिरोह। दोस्तों अगर आप लोगों का इसका आंसर पता हुआ करे तो आप लोग अपनी नोटबुक में कैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हिंदी के 25 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। यही नहीं कि बस मोबाइल में वीडियो चला ली बस देख रहे हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, उसमें आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर डालिए कि ये इतने प्रैक्टिस सेट नंबर का 1 और 2 3 4 इस तरह से क्वेश्चंस 25 तक डालिए। पहले का कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ए, दूसरे का कौन सा, सी, तीसरे का डी, चौथे का मान लो बी, चौथे का बी सही है। इस तरह से आप लोग अपने आंसर लगाइए। जैसे हमने पहले का डी सही किया था तो आपका ए सही था, तो इसको गलत कर लीजिए। इस तरह से दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक शब्द लिख के बताना, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कहा ना जा सके के लिए शांत, चुपचाप, अकथित, अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अकथनीय। विकल्प आपका डी राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर की ओर जाने वाला, पूरब की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला या फिर नीचे की ओर जाने वाला। तो दोस्तों ऊर्ध्वगामी का सही अर्थ हो जाएगा ऊपर की ओर जाने वाला। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आप सभी लोगों को बेहद ही अच्छे और आसानी से समझ में आ रहे होंगे। जैसा भी दोस्तों ये क्वेश्चंस लग रहे हैं वो आप लोग अपना फीडबैक इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है। तो इसमें बताना कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। अमीर, आदमी, आदत, अफसर।
दोस्तों अफसर शब्द ऐसा है जो आपका अरबी भाषा का नहीं है। और अमीर, आदमी, आदत, ये तीनों शब्द कैसे हैं? अरबी भाषा के। ओके दोस्तों, और ये आपको अफसर बताना किस भाषा का शब्द है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कोकिल, कोड़, कुआं, कबूतर। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। दोस्तों हम बता दें थोड़ा आप लोगों को, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। और तद्भव वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से लाए हुए शब्द होते हैं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव। ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। और दोस्तों इसमें आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। कोकिल आपका तत्सम शब्द होगा। कोकिल का दोस्तों तद्भव क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवगत। दोस्तों अवगत में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपको बताना है अवगत में कौन सा उपसर्ग है। आ उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, आ उपसर्ग है या फिर अभी उपसर्ग है। दोस्तों आप लोगों को ये भी चीज़ें पता होना चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग दोस्तों आपके शब्द के शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। मतलब उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले, और प्रत्यय शब्द के बाद में। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अवगत में आपका अव उपसर्ग हो जाएगा। ओके दोस्तों, विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें आपको शुद्ध सही शुद्ध शब्द बताना है। चतुरंगनी कैसे लिखा जाता है आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। इसका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। चतुरंगनी इस तरह से लिखा जाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी। अभी शुद्ध पूछा था, अब अशुद्ध बताना है। तो आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों ने बता दिया होगा। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अशुद्ध ऐश्वर्य, कंघा, एक, ऐसा, ये सभी सही शब्द हैं और यही ऐश्वर्य आपका गलत शब्द है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। रत्नाकर, भास्कर, दिनकर, रवि। दोस्तों आपका सूर्य का पर्यायवाची रत्नाकर नहीं है। और विकल्प ये बी, सी, डी, ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची। ओके दोस्तों, रत्नाकर आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। और वही चीज़ आपसे पूछी गई थी, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना था। अगला क्वेश्चन आपका है, आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दीपक, दिवाकर, भास्कर, दिनकर। तो आदित्य का पर्यायवाची दीपक नहीं होगा। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। दिवाकर, भास्कर, दिनकर आदित्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतुल शब्द का विलोमार्थक है? तो अतुल का विलोम बताना है दोस्तों, क्या होगा? अनुपम, समरूप, सुंदर, तुल्य। तो क्वेश्चन नंबर अतुल का इसमें हो जाएगा विकल्प डी। अतुल का होगा तुल्य। अतुल का विलोम क्या होगा? तुल्य। विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन आप लोगों से कुछ इस तरह से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है? मतलब इष्ट शब्द के कौन से अनेकार्थ शब्द नहीं हो सकते हैं? कमल, ध्येय, समीपी, परमात्मा। तो इसका विकल्प आप लोगों का ए वाला सही हो जाएगा। कमल आपका इष्ट का अनेकार्थक नहीं है। ओके दोस्तों, कमल, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। एक आंख से सबको देखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक आंख से सबको देखना, आंख मारना, निशाना लगाना, काना व्यक्ति, सबसे समान व्यवहार करना। तो एक आंख से सबको देखना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? सबसे समान व्यवहार करना। ओके दोस्तों, विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर दोस्तों नए हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। जल्द से 20K का परिवार होना चाहिए दोस्तों। अब अपना टारगेट है 20K। ओके दोस्तों, हम ज़्यादा आप लोगों से क्लास में नहीं बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या कुछ भी करें, ज़्यादा नहीं आपसे कहा जाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें दे रहे हैं, तो आप लोगों का इतना तो फ़र्ज बनता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराएं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के डैश उदाहरण है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? इस नागर शैली के डैश की जगह क्या भरा जाएगा? जीवांत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अनुपम। खजुराहो मंदिर
वास्तुकला की नागर शैली के जीवांत उदाहरण है। तो विकल्प ए आपका इसमें राइट आंसर होगा, विकल्प ए जीवांत भरा जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कामना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कामना, जैसे हमने आप लोगों को आगे बताया था कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो कामना, कामना, कामना बोल कर देखेंगे तो क्या निकलेगा, अना। तो विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। कामना में अना प्रत्यय लगा हुआ है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी आप लोगों को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों आप लोगों को इसमें बताना है अंत्योदय का सही संधि विच्छेद बताना है। अन प्लस त्योदय, अंतु प्लस दय, अंत प्लस उदय, अंत प्लस उदय। तो इसका विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, अंत प्लस उदय। इसका हो जाएगा विकल्प डी सही, अंत प्लस उदय, अंत्योदय। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दानवीर में कौन सा समास है। दानवीर में आपको समास बताना है, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा दानवीर में, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष। ओके दोस्तों, दानवीर में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द बताना है, प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन, सानुकूल। तो आपको बताना है अनुकूल का कौन सा विलोम हो जाएगा। तो अनुकूल का विलोम आपका दोस्तों हो जाएगा प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल। ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे दोस्तों, चैप्टर रेलगाड़ी संबंधित होता है अनुकूल प्रतिकूल, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, छत्री का प्रत्यय है। तो छत्री में कौन सा प्रत्यय है, अनि, अनीय, आ, ई। तो दोस्तों छत्री में आप लोगों का कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प डी, ई प्रत्यय होगा। छत्री में ई प्रत्यय होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, नाविक का संधि विच्छेद है। तो नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा, नौ धन इक, नाव धन इक, नय धन इक, नवी धन का। तो इसमें नाविक का सही संधि विच्छेद होगा नौ धन इक, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा, नौ धन इक होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें आपको बताना है नाविक में कौन सी संधि है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे नाविक में कौन सी संधि है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होगा। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होगा, अंगारों पर चलकर दिखाना, साहसपूर्वक सामना करना, कठोर तप करना, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। तो अग्नि परीक्षा का सही अर्थ होगा दोस्तों कठिन परिस्थिति में पढ़ना, विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, उद्दंड मार्दंड, बंगदूत, लोकमित्र, प्रजा हितैषी। तो दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड। ओके दोस्तों, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिस पर विजय पाना कठिन हो। जिस पर विजय पाना कठिन है उसके लिए एक शब्द बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन है दोस्तों। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए क्या बोलेंगे, दुर्जय, दुष्कर, दुर्लभ, दुर्दम। तो दोस्तों जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्जय, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग 25 के 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और आप लोगों का इन 25 क्वेश्चंस में क्या स्कोर रहता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी क्लास कैसी लगी दोस्तों ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। इतने दिनों के बाद क्वेश्चंस दोस्तों हम लोगों आप लोगों के बीच जुड़े थे, तो आप लोग अच्छा फीडबैक देना और अच्छे से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हमारे वीडियो को कम से कम दोस्तों 1 के तो व्यूज़ होना ही चाहिए। इतने लोग तो कम से कम देखो, इतना 10,000 का परिवार है दोस्तों, आप लोग 1,000 लोग नहीं देख रहे वीडियो को, मतलब कुछ हमारे में कमी या फिर हमें बता दो। तो दोस्तों आप लोगों के बीच हम ना जुड़ा करें इस हिंदी क्लासों को, जहाँ भी आप लोगों को अच्छी लगे वहाँ देखिए दोस्तों। कुछ गलत नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जेन्युइन होती हैं और हर एक क्वेश्चन वो होता है जो आपकी किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोगों से हम ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए आप लोगों को क्लास एंड करते हैं। और दोस्तों हाँ, जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि 10,000 का परिवार होते ही आप लोगों के लिए कुछ नया किया जाएगा। तो दोस्तों बता दें कि अभी मैम को कुछ ज़्यादा व्यस्तता है, उसके कारण हम मैम से बात नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो आप लोगों के बीच उनको मतलब फुर्सत मिलती तो वो आप लोगों के बीच जुड़ेंगी और उनसे हम भी कुछ बात करके आप लोगों के लिए स्टडी प्लान कुछ अच्छा करते हैं और आप लोगों का जितना भी हो सकेगा उतना सपोर्ट करेंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बस यही करना है कि दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कराना, क्योंकि अब अपना टारगेट 20K का है। बहुत जल्द आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि 20K का परिवार जल्दी से जल्दी कराना है। ओके दोस्तों, चलिए फिर आप लोगों के बीच ऐसे मिलते ही रहेंगे, और क्लास कैसी लगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ये आप लोगों से हम आशा करते हैं। फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।